उन लोग की अपनी तारिक अहमद जी, है, लेकिन आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि अफजाल अंसारी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप खंडन भी तो नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, वो अफजाल अंसारी पर कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। अभी जनवरी में कुंभ होना है, आप सोचिए, पवित्र नदियों का संगम होता है, धार्मिक कार्यक्रम है, दुनिया भर से साधु संत पहुंचते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। खंडन करिए ना। अरे मैडम, कह तो रहा हूं कि सच नहीं बोला जाता, उन्होंने गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए था, सच नहीं बोला जाता है, बोल तो रहा हूं। एक बार आपकी एक प्रवक्ता सुनील जी की जरा एक प्रतिक्रिया मैं सुनवाती हूं दर्शकों को, उसके बाद वापस आपके पास लौटूंगी। जैसे लोग मेरे धर्म के खिलाफ, मेरे कुंभ और मेरे साधु सन्यासियों के खिलाफ, मेरे सनातन के खिलाफ अनलगर तरीके की टिप्पणी करना बंद करें, अन्यथा देश में और प्रदेश में ऐसी सरकारें हैं कि कानून के राज के अनुसार अगर गांजा की बात कही तो गांजे को जिस तरीके से रगड़ा जाता है उसी तरीके से ऐसे बयान देने वालों को सरकारें रगड़ रही हैं। ये ध्यान रखते हुए बयान देना। कानूनी विडंबना है कि गांजा पीना प्रतिबंधित नहीं है, गांजा रखना प्रतिबंधित है, गांजा लाना ले जाना प्रतिबंधित है। हम लोग कई बार सुनते हैं कि गांजे के साथ पकड़ करके पुलिस ने जेल भेज दिया, कई बार उत्तर प्रदेश की एसटीएफ गांजे के साथ पकड़ करके हाफ इनकाउंटर कर देती है। और ये सिर्फ साधु संत की बात नहीं है, कुछ साधु संत गांजा पीते हैं, कुछ नहीं पीते हैं। अब आपने तारिक अहमद लारी जी सुन लिया होगा, सुनील साजन जो कि आप ही के पार्टी के प्रवक्ता हैं, किस तरह के बयान दे रहे हैं, खंडन तो कर नहीं रहे, बचाव ही कर रहे हैं। आखिर क्यों इस तरह के एकदम दोहरा जो मापदंड है उसको अपनाया जा रहा है? देखिए मैडम, वो अपने धर्म के और अपने साधु संतों, जिसको हम मौलवी कहते हैं, अपने मौलवी के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर हम क्या खंडन करें? वो अपने बारे में खुद बता रहे हैं, हम उसमें क्यों पड़े? वो बता रहे हैं, दूसरे बता रहे हैं कि कैसे रगड़ के गांजे को पिया जाता है। तो वो जानते होंगे कि गांजे को कैसे पिया जाता है, सांसद जी जानते होंगे गांजा कैसे पीते हैं, क्योंकि गांजा पीने वाला ही जानता है। मैं तो जानता नहीं हूँ कि गांजा कैसे रगड़ा जाता है, रगड़ के पिया जाता है कि उसको डिबो के पिया जाता है। तो गांजा पीने वाला सांसद बता रहा है कि गांजा कैसे पिया जाता है। एक्शन लिया जाएगा क्योंकि सनातनियों में काफी रोष, कोई कदम उठाया जाएगा, सख्ती से कोई कार्रवाई होगी अफजाल अंसारी के खिलाफ? अफजाल अंसारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? सच बोलने की कार्रवाई होगी तो बिल्कुल होनी चाहिए। अगर सच बोलने की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं करती हो तो बिल्कुल करे। महंत राजू दास जी, सच बोलने, महंत राजू दास जी, कहा जा रहा है कि भगवान का प्रसाद की तरह लोग गांजा पीते हैं और उसी को वैध कर देना चाहिए। महंत राजू दास जी, अगर भगवान शिव से यहाँ तुलना की जा रही है तो भगवान शिव ने तो समुद्र मंथन का विष भी पिया था, जिसे हलहल विष कहते हैं, उस विष को भी पी लेना चाहिए इन लोगों को। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपके पास ये सवाल। देखिए, जिस प्रकार का प्रश्न यहाँ लोगों को प्रलाप किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आती किस प्रकार का, जिस राजा था प्रजा, जिस प्रकार का राजा होगा उसी प्रकार की प्रजा होगी। और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, ये सामने सामने दिखाई दे रहा है। लगातार समाजवादियों का इतिहास रहा है, उन्होंने किस प्रकार से सनातन की उपेक्षा करी है। आपके स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर यहाँ पे बैठे हुए लारी साहब, सारे के सारे समाजवादी जो है, इनको एक ही बात समझेंगे, हिंदुओं को गाली दो। समझ में आ रही है ना, क्योंकि 70 से ज्यादा हमारी गैंग नहीं है, लेकिन सिर्फ फिरते हुए देर नहीं लगती। एक बात साफ साफ समझ लें, सिर्फ फिरते हुए देर लगेगी ना तो जितना नरमुंड का राज्य होगा वो साफ साफ समझ में, बदतमीजी की इंतहा हो गई है। जिस प्रकार से हंस रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती कि सामने बैठ के हंस रहे हैं आदमी, या आदमी यार राक्षस की संत तो हो ही नहीं सकता जो गांजा पी। अरे जो करने वाले लोग अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा। तारिक अहमद लारी जी, इस मुस्कान के पीछे मुख्य तौर पर वजह क्या है? इतना आपको फूट फूट कर हंसी आ रही है। आप ही की पार्टी के सांसद कहते हैं कि अभी ने कहा कि राजू दास जी ने बयान दिया है कि ये भगवान का प्रसाद है। अभी आपने खुद कहा कि भगवान का प्रसाद है, प्रसाद जो चाहे ग्रहण करें। हम कौन होते हैं? हम नहीं बोलने वाले, वो अफजाल जाए। अफजाल जी ने बहुत गलत बोल दिया, सच नहीं बोलना चाहिए था उनको, बहुत गलत सच बोल दिया उन्होंने। और सांसद जी बता रहे हैं कि कैसे गांजा पिया जाता है, वो गांजा पीना सिखा रहे हैं लोगों को जो नहीं भी जानते। समाजवादियों को गाली दो, सनातनियों को लगातार
जिस प्रकार से रामचरितमानस की उपेक्षा करो, संतों की अवहेलना करो, संतों को गाली दो और राजनीतिक तौर पर बलात्कारियों की और सपोर्ट करो, उनके साथ जाके बैठ जाओ। जितनी चोरी डकैती गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं उनको अपने कुंभ में जोड़े जाओ। जितने अफजाल अंसारी क्या थे, लैंड माफिया, गुंडे, चोर डकैती करने वाले, कत्ल करने वाले, AK-47 लेके तथाकथित सपोर्ट करने वाले, उनकी हिमायती बन के बैठे हुए यहाँ पर। इनका पूरा देश पहले सुन लीजिए, आप फिर अपना जवाब दीजिएगा और इस मुस्कान के पीछे की वजह बताइएगा कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, फूट फूट के आप हंस रहे हैं, आपके आंसू भी निकल रहे हैं। लेकिन रुकिए, पहले आचार्य विक्रमादित्य को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी कौशल कांत मिश्रा जी के पास। आचार्य विक्रमादित्य जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। मैं अब बात इनकी आवाज तो माइक वालों को पसंद नहीं आई, इसलिए आवाज नहीं आ रही ना, निकलते आवाज इनकी आवाज तो ऑडियो भी नहीं आ रहा है, इसलिए इनकी वास्तविकता पूरे विश्व को पता चल चुकी है जिस प्रकार के लोग हैं। और आने वाले इलेक्शन में जिस प्रकार की सजना अयोध्या के अंदर रेप की सपोर्ट करने वाले लोग, लड़कों से गलत की जाती है, ऐसे रेपिस्ट की सपोर्ट करने वाले लोग यहाँ बैठकर गांजा ही पियेंगे। गांजा पी के आते हैं, गांजे भी खुद नशे में है, जैसे सावन के अंदर हरे हरा दिख रहा है हर एक को, और हरे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। खुद ही 24 घंटे नशे में है, सबका पूरे यूपी प्रदेश का क्या हाल किया है। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपके सवाल को मैं कौशल कांत मिश्रा जी के पास ले जाती हूँ। कौशल कांत मिश्रा जी, आखिर इस देश में बार बार जो सनातनियों का अपमान किया जा रहा है, जो बेतुके बयान दिए जा रहे हैं उन लोगों के माध्यम से जिन्हें साधु संतों को लेकर कोई ज्ञान नहीं है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या धारणा रख रहे हैं? क्या यहाँ पर ये हिंदुओं का अपमान करना ठीक है, बार बार उन्हीं को टारगेट करना, सॉफ्ट टारगेट बनाना? देखिए, मैं साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि अफजाल अंसारी साहब अगर ये साबित करना चाहते हैं कि नशा करना, गांजा पीना सिर्फ हिंदुओं की मोनोपोली है, तो मैं उनको एडवाइस दूंगा कि वो मेरे साथ में आ जाए। मैं साउथ मुंबई से शुरू करूंगा, उनको लेकर पूरी एक मालगाड़ी ले लेंगे और साउथ मुंबई मेजॉरिटी मुस्लिम इलाकों से हम निकलेंगे और मैं उनको यकीन दिलाऊंगा कि हिंदू इलाकों में जाते जाते आपकी मालगाड़ी खत्म हो जाएगी गांजा से भरी हुई। ये अफवाह फैलाना बंद करें, ये नफरत फैलाना बंद करें। कोई मुसलमान आपके इस धोखे में आने वाला नहीं है। नशा करना सिर्फ हिंदुओं की मोनोपोली नहीं है, बहुत आम है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत छोटा था, मैं अपने इलाकों में जब बियर बार मेरे सामने पड़ते थे, उसके ऊपर उर्दू में लिखा रहता था बियर बार का नाम। जब मैंने कुछ मेरे मुसलमान भाइयों से पूछा कि मुसलमान तो शराब नहीं पीते, नशा नहीं करते हैं, तो बियर बार के ऊपर ये उर्दू में नाम क्यों लिखा है, तो वो मुस्कुराते थे और मुझे जवाब नहीं देते थे। बड़ा होने के बाद में मुझे समझ में आया किस तरह से मुसलमानों में नशा आम है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे बहुत बड़े एक आलिम है साउथ मुंबई के अंदर, वो एक केंद्र चलाते हैं नशा मुक्ति के लिए। तो ये अफजाल अंसारी साहब उनसे आकर मिले और वो उनको बताएंगे कि मुसलमानों में। ठीक है, तो अतिकुर रहमान जी, आप जो बातें कर रहे हैं उसी बातों को अब आगे बढ़ाते हुए बाबूराम निषाद जी आपके पास आएंगे, चूंकि आप मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं बीजेपी के। लेकिन ये समझना चाहेंगे, बार बार जो सनातनियों पर हमला हो रहा है, साधु संतों को लेकर जो अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि माफिया और जो मठाधीश है इसमें कोई अंतर नहीं होता। वहां पर उनके जितने आसपास कार्यकर्ता थे वो तालियां बजाने लगे, खुश हो गए कि बहुत बढ़िया बात कह दी। और अब उन्हीं के सांसद जो हैं अफजाल अंसारी इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है चीजें। बाबूराम निषाद जी, जी, ये अफजाल अंसारी जैसे लोग सनातन पर, मेरे महाकुंभ पर, मेरी गाय पर, मेरी गंगा पर, हिंदुत्व पर इस तरीके के बयान देने से बाज आना चाहिए। अगर बाज क्यों आएंगे? क्योंकि जिस दल से जुड़े हैं उस दल का मुखिया जब सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए, मठ मंदिर के लिए इस तरीके से बोलते हैं तो इनके मुखिया को समझ नहीं है ना मठ और मंदिर के और साधु के बारे में। तो अफजाल का मुझे लगता है दोष नहीं है, लेकिन अफजाल जैसे लोगों को बाज आना चाहिए कि मेरे हिंदुत्व और सनातन पर इस तरीके की बयानबाजी ना करें, अन्यथा आप समझ सकते हो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है
दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, क्योंकि अगर इस तरीके का साहस बार बार किया